नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त मंजू वालिया। जस हिंदी के आपके अपने शो एक मुलाकात में आप सब देखने वालों का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज हम आपको एक ऐसी महिला से मिलवाएंगे जो कि एक डॉक्टर हैं। वो आयुर्वेदिक की डॉक्टर हैं। आयुर्वेद नाम की चकाचौंध में आज भी लोग जो हैं इन वेदों को अनदेखा कर देते हैं, जबकि ये हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक दवाएं देते हैं। कहते हैं कि इश्क करो, इश्क करो तो आयुर्वेदिक वाला करो, क्यों से नफा ही नफा होता है, नुकसान नहीं होता। और हम आनन फानन में इसमें थोड़ा देर लगता है, इसमें ये होता है, इसमें वो होता है, और हम एलोपैथिक में भाग जाते हैं। और एलोपैथिक में अगर एक दवा लो तो उसके साइड इफेक्ट होते हैं। ये दवाई ली तो इसका ये साइड इफेक्ट है, ये दवाई ली तो इसका ये साइड, इसको तोड़ के लिए उसकी अलग अलग दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। तो उसके साथ आपके शरीर में बहुत सारे केमिकल चले जाते हैं जो आपको ठीक करने की बजाय आपको गलत कर देते हैं। आपकी बॉडी में गलत तरह का पॉइजन चला जाता है, जिससे कि आपकी बॉडी बुरी तरह से इफेक्ट होती है। और आज फिर हम वापस नेचुरोपैथिक में जाना चाहते हैं। क्यों लोग वापस नेचुरोपैथिक में भाग रहे हैं, क्यों लोग वापस आयुर्वेदिक में भाग रहे हैं? तो चलिए, इन सब सवालों का जवाब हम आयुर्वेदिक की एक डॉक्टर, डॉक्टर इंद्रजीत कौर, जो हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। और चलिए, हम आपको ले जाते हैं चंडीगढ़ और मिलते हैं डॉक्टर इंद्रजीत कौर से। नमस्कार डॉक्टर नमस्ते। साहब। नमस्कार नमस्ते। मैम, नमस्कार। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैम, आप कैसे हो? सबसे पहले तो थैंक्स मुझे इनवाइट करने के लिए। और हम लोग कोशिश करेंगे कि लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताएं, उनको बेसिक्स से उनको जानकार करवाएं कि आयुर्वेद कैसे काम करता है, सो दैट आजकल जो सिनेरियो चल रहा है जी कोरोना में, डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर हाँ, साहब, जी तो अपने डॉक्टर आप तक रख पाए। जी जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, पहले तो हम आपसे चाहेंगे कि आप अपने बारे में कुछ बताइए हमें। हम कोरोना के टॉपिक पे बिल्कुल बात करेंगे आपसे, और अपने दर्शकों को भी बताएंगे कि कैसे बचना चाहिए। पर उससे पहले हम शुरुआत करते हैं आपसे। आप कहाँ से हैं, कैसे आप इस प्रोफेशन में आई, कहाँ, क्या इसके लिए भी मेडिकल कॉलेज की तरह इसका भी कोई कॉलेज होता है, कहाँ से आपने पढ़ाई की, और इसके बारे में आप हमें, हमारे दर्शकों को बताइए। जी मैम। मैम, मैं चंडीगढ़ से हूँ और यहीं के धन्वंतरी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल से मैंने अपना डिग्री कोर्स किया। पहले डिग्री करी है मैंने, उसके बाद फिर मैंने अपनी स्पेशलाइजेशन जो करी है वो भी मेडिसिन में ही करी है मैंने। और 95 से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। जी और मुझे मेडिसिन कस्टमाइज करनी बहुत अच्छी लगती हैं, तो उसी हिसाब से मैंने बहुत सारी मेडिसिन मीन्स मुझे ऐसे लगता है कि 4-5 मेडिसिन की बजाय एक ही मेडिसिन खाओ तो जी इजी रहता है पेशेंट के लिए, क्योंकि देखते हैं इतनी लंबी लिस्ट होती है पेशेंट की जब हमारे पास आते हैं। तो मतलब मैं 4 या 5 मेडिसिन की बजाय एक ही मेडिसिन देने प्रेफर करती आप मुझे ये बताइए कि आप जब, क्या आपके दिमाग में आया कि आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर में ही जाना है? मतलब किस स्टेज पे थी जब आपको लगा कि मुझे इस साइड में जाना है? घर में कोई डॉक्टर था या कोई वैद्य था जिससे आपको अ, हौसला मिला कि ये कर सकते हैं तो मैं कि उनकी पद चिन्हों पर चलूं? इस तरह से कुछ था? क्योंकि पहले पहले तो सब लोग बोलते थे घर की दवाई के लिए नीम हकीम खतराए जान, तो एलोपैथिक में भागना शुरू हो गए। तो आपके घर में भी कोई ऐसे वैद थे या कुछ थे जिससे कि आपको लगा कि आपको इस फील्ड में जाना चाहिए? नहीं मैम, ये मैं चीज आपको बताऊं कि ना, ये आपके बाय बर्थ, और मुझे लगता है कि आपकी ब्लड में ही वो चीजें होती हैं जो आपने बड़े होके बनना है, वो डेस्टिनी आपको वैसे ही करके भेजती है। तो मुझे बचपन से ही कोई बीमार होता था, मुझे बहुत टेंशन हो जाती थी घर में। जी तो
मुझे ऐसे लगता था कि कोई बीमार नहीं होना चाहिए। जी जी मतलब वो बचपन में मुझे अभी भी याद है कि मेरे भाई को सनस्ट्रोक को मतलब 2-3 साल लगातार हुआ। अब उसको पता नहीं याद होगा कि नहीं याद होगा, बट मुझे याद है कि वो जी घूमता रहता था गर्मियों में, तो मुझे लगता था प्याज के रस से प्याज का रस निकाल के देना, तो मैंने बोला सनस्ट्रोक हो गया लग गई इसको। वो जब तक ठीक नहीं होता था ना, मुझे बस एंजाइटी कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। तो वहीं से मुझे लगता है कि फिर कोई भी मेरी मम्मा ने बीमार होने लगा कि घर में कोई बीमार नहीं होना चाहिए। जी तो इन्हीं सब चीजों को सोचती मैं सोचती हूँ कि आप मैं सोचती हूँ कि मैं कुछ ऐसी मेडिसिन बनाऊंगी कि हाँ कोई बीमार भी ना हो। जी तो बस वैसे ही बनते बनते मतलब मैं यहाँ तक पहुंच गई हूँ। जी जी। तो बीमार तो कोई भी होना नहीं चाहता, और ना ही कोई देखना चाहता है कि नहीं होना बीमार चाहता, होना बट मुश्किल लगता है। आपको जब आपको केयर करनी आ जाती है कि हाँ कि कोई मतलब आप में एक अच्छे चिकित्सक का, मुझे लगता है जब मैं फिर बड़े हुई, जब मैंने आयुर्वेद पढ़ा, उसमें सबसे पहले आ जाते हैं कि अच्छे चिकित्सक के गुण क्या होने चाहिए। जी उन्होंने हर चीज को स्पेशल मतलब ये बताया हुआ कि अच्छे चिकित्सक के गुण क्या होने चाहिए। फिर उन्होंने ये भी बताया कि जो पेशेंट है उसके कैसे गुण होने चाहिए, और फिर पेशेंट के क्या गुण होने चाहिए कि वो जल्दी, जिससे हमें पता चल जाता है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा या उसको टाइम लगेगा। फिर उसके बाद आती है औषधि। जी तो इन सब चीजों को जब कॉम्बिनेशन होता है तब जो हमारी बीमारियां हैं वो साध्य और असाध्य होती हैं। हम लोग जब छोटे होते थे तो माँ बाप हमें घर की किचन में से ही निकाल कर सामान दे देते थे। जुकाम लगा है तो ये खा लो, या ये घोल के पी लो, या ये कर लो, पिला देते थे। जबरदस्ती नहीं पिया जाता था, काढ़ा पिला देते थे। काढ़ा आज पिला देते हैं। आज भी हमें याद है, बड़ी मुश्किल से पिया जाता था। बट हाँ, जो आप कहते हो ना कि बड़ी मुश्किल से पिया जाता था, मैंने जी उन्हीं चीजों पे काम किया। अच्छा जी जी मैंने जी उसी चीज पे काम किया कि मेरे बच्चे को दवाई लेनी है तो वो कैसे होनी चाहिए, जी मतलब जी जी इफेक्टिव भी होनी चाहिए और उसमें टेस्ट भी होना चाहिए और वो कड़वी नहीं लगनी चाहिए। मतलब मुझे लगता है कि बीमार होना एक सजा नहीं होनी चाहिए। जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये आयुर्वेद है क्या? मैम आयुर्वेद सबसे पहले तो ये आयुर्वेद जैसे बाकी हमारे जितनी भी हमारी वैदिक साइंसेस हम लोग लगाते हैं, तो ये आयुर्वेद भी वैदिक साइंस का ही एक पार्ट है। जी क्योंकि जब आपने सुना होगा जब राक्षसों का और देवताओं का जब संग्राम हुआ था, तो तब लॉर्ड धन्वंतरी विद पॉट ऑफ अमृत कलश कहते हैं हम लोग प्रकट हुए थे, क्योंकि उनको लगता था कि हाँ ये लोग हैं, मनुष्य हैं, तो व्याधियां भी आएंगी आएंगी, तो हमें इसको सोल्यूशन भी देना चाहिए जी और लोग कैसे हंसते हैं उसका भी समाधान देना चाहिए। जी तो आप हैरान होंगे, तो हमारा सबसे पहला जो प्रयोजन जिसको हम बोलते हैं, उसमें जी पहला ये है कि स्वस्थ हस्ते स्वास्थ्य रक्षण, जी कि स्वस्थ लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा हमने कैसे करी। जी अगर फिर भी कोई बीमार हो जाता है, आतुरस्य विकार नच, अगर फिर भी कोई आतुर बीमार हो जाता है तो उसकी विकार का प्रशमन हमने कैसे किया। तो तो आपका दैट इज कहने आयुर्वेदा। जी, आपका कहने का मतलब ये है कि वो जो संग्राम में जो मंथन हुआ था, उसमें से जो अमृत निकला था, वो आयुर्वेद है? You can say, ma'am, that is nectar of pious medicines and pious द्रव्यास जो देवता पी के अमर हो गए। जी तो और फिर उसी का ज्ञान फिर इंद्र देवता ने बाकी आगे, मतलब वो लंबा चैप्टर हो जाएगा, उसी का ज्ञान फिर आगे दिया गया कि इस काल में आके अगर लोग कोई मनुष्य बीमार होता है तो हमने उसका कैसे समाधान करना तो इसका मेन मोटिव क्या है आयुर्वेदिक का? क्या मेन मोटिव है इसका? है। मेन मोटिव इसका यही है कि आप जैसे हमारे सीजन चेंज होते हैं, है ना?
जी तो मेन मोटिव इसमें यही बताते हैं कि आपको सूर्य सुबह इस टाइम पे उठना चाहिए। पूरा आपका एक पूरे दिन की जो हम दिनचर्या बोलते हैं कि मेरे दिन का कैसा सिस्टम होना चाहिए, मुझे जी किस टाइम उठना चाहिए, मुझे किस टाइम नहाना चाहिए, मुझे किस टाइम ब्रेकफास्ट करना है, मुझे किस टाइम सोना चाहिए, मुझे लंच कब करना चाहिए, और फिर जब सीजन चेंजेस होते हैं तो मुझे खुद की कैसे केयर करनी चाहिए। ऋतुकाल, संधि काल, ये जब 2 ऋतुएँ चेंज होती हैं तो उस टाइम सीजन चेंज होते हैं। जी तो उस टाइम जब सीजन चेंज होते हैं तो उस टाइम आपने कौन-सा आचरण करना है, कैसे आपको कपड़े पहनने चाहिए, कैसे आपको खाना चेंज करना चाहिए आपको। अभी जैसे अगर जैसे सर्दियाँ आ जाएँगी तो सर्दियों में ड्राइनेस आ जाती है हमारी बॉडी में। जी तो आप इसी के साथ हमारे पराठे हैं, और अब मैं पंजाब से हूँ, मैं यहाँ का बताऊँगी, सरसों का साग आ जाता है, मक्की की रोटी आ जाती है, मक्खन हो जाता है, रोटियाँ आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हमारा वात का शमन करती हैं, जी क्योंकि ड्राइनेस हो जाती है। तो इस हिसाब से जब गर्मी आती है तो हम लोग आप देखोगे लौकी लग जाती है। जी उसमें जी वाटर रिटेंशन होती है, तो पानी कितना होता है। जी तो इन्हीं चीज़ों का हम लोग ज्ञान देते हैं कि अभी अगर ड्राइनेस आ रही है तो आपको बॉडी में मॉइस्चर की ज़रूरत है, और जब सर्दियाँ आ रही हैं तब आपने स्नेहन कैसे करना है, मतलब खुद को लुब्रिकेट कैसे रखना है। आप देखो सर्दियों में बिल्कुल लंबे-लंबे व्हाइट आप स्किन पे हाथ लगाओ तो पूरा सफ़ेद सी लाइन पड़ जाती है। जी जी गर्मियों में नहीं होती। सो दैट इज़ मतलब जो जो डिफरेंस हो जाता है कि 2 सीज़न्स क्या चेंज होता है। कैसे बरसात में अग्नि बंद हो जाती है क्योंकि ह्यूमिडिटी हो जाती है। जी तो उस टाइम पे हम लोग बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। अभी भी आप बचपन में जो लोग गाँव में रहते हैं, जो छोटे शहरों में रहते हैं, तो उनको पता है कि मम्मी-पापा ये बोलते हैं कि इस टाइम पे ये नहीं खाना, बरसात में गोलगप्पे खाना, पानी नहीं पीने का, इन्फेक्शन हो जाती है, डायरिया हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आयुर्वेद का ही एक पार्ट है। तो इसकी इसकी आयुर्वेदिक की एक्चुअल में परिभाषा और नियम क्या है? क्या परिभाषा है इसकी? मतलब इसकी आप क्या परिभाषा में हाँ, इसकी परिभाषा अगर मैं बताऊँ आपको, इतनी मज़ेदार परिभाषा है ना कि इसमें सम दोषा सम अग्नि, सम दोष रहे मेरे सम दोष, त्रिस्तंभ, इसके 3 दोष हम लोग मानते हैं, वात, पित्त, कफ। जी तो वात वात है मेरी बॉडी, जो लोग बहुत पतले होते हैं, जी उनकी चंचलता होती है बहुत ज़्यादा बॉडी में। जी पित्त हो जाता है जो लोग बहुत गुस्से में रहते हैं, जी उनमें अग्नि प्रज्वलित रहती है, उनमें पित्त प्रधान रहता है। और जी कफ हो जाते हैं जो मेरे जैसे बुलबुले से होते हैं, हेल्दी। तो जी उनमें उनमें जो है वाटर एलिमेंट ज़्यादा होता है, पित्त में जी फायर एलिमेंट ज़्यादा होता है। और इनको जब हम पंच तत्वों से मिलाते हैं तो वात में आ जाती है आपकी वायु जी और स्पेस एलिमेंट, जी और पित्त में आ जाता है आपका अग्नि प्लस वाटर, जी और कफ में आ जाता है आपका वाटर प्लस पृथ्वी एलिमेंट। जी तो जी ऐसे हमारे हम लोग कहते हैं ना पंच तत्वों से शरीर बना है और पंच तत्वों में ही विलीन हो जाता है। जी तो तो एट द टाइम मेरा बर्थ जब हुआ, मेरे पेरेंट्स की क्या उसमें यहाँ पे आप देखेंगे कि हम लोग इसको वहीं से लेते हैं जहाँ से एग एंड स्पर्म शुरू निकलते हैं, वहाँ पे उस टाइम क्या उनका सोच थी, साइकोलॉजी पेरेंट्स की, पोजीशन उनकी, ये सारी चीजें जब यूनाइट होती है उस टाइम मीना पे टाइम इफेक्ट होता डॉक्टर है। साहब हम आपसे बात करते हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम जुड़े हुए हैं चंडीगढ़ से डॉक्टर इंद्रजीत कौर से, जो कि एक आयुर्वेदिक मेडिसिन की डॉक्टर हैं और 1995 से प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जाइएगा नहीं कहीं, मिलते हैं इन छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर इंद्रजीत कौर, आयुर्वेदिक मेडिसिन की डॉक्टर हैं, एस्टैब्लिश डॉक्टर हैं, चंडीगढ़ में प्रैक्टिस कर रही हैं। और इनसे हम बात कर रहे थे वात पित्त और कफ की। तो हाँ जी। डॉक्टर साहब, चिकित्सा का जो रिश्ता होता है ना,
हाँ जी। या रिश्तों की हम चिकित्सा कह सकते हैं, उसमें एक बात आई थी कि वात में मित्र के समान और पित्त में दामाद के समान और कफ में दुश्मन के समान चिकित्सा की दोष मानता बनी रहती है। इससे आप क्या कहना चाहते हैं, क्या मतलब है इससे? वात में मित्र के समान, ये वात में मित्र क्या है, क्या आप इसके बारे में? हाँ जी मैम, वात में हम लोग मानते हैं कि वात में क्या है, आपके स्पेस, जैसे मैंने पहले भी बताया जी कि एयर और स्पेस का कॉम्बिनेशन है वात, है ना। जी तो आप देखेंगे कि जिस भी इंसान में मॉइस्चर की कमी होती है तो उसको हम बहुत ज्यादा एक इमोशनल बैलेंस की जरूरत पड़ती है। जी तो इसमें मित्र के समान इसलिए बताया गया है कि सो दैट वी कैन, मतलब उस इंसान को हम लोग एक सपोर्ट दे सके, जी क्योंकि उसके उसमें खुद में मॉइस्चर की कमी होती है। मतलब जी अगर टोटली वात का, अगर हम लोग कोई भी आप देखोगे कि कोई अगर जो व्याधि है जिसमें वात का प्रकोप आता है, तो उसमें हम लोग जो चिकित्सा करते हैं वो मतलब कंसोलेशन या वात उसमें क्या है? लेना वात देना। क्या है? वात क्या है पहले तो वात सबसे? हाँ, वात में एयर और स्पेस एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है। वात तो हवा, सिंपल हम लोग सोचे तो एयर एलिमेंट है, मतलब जो हवा ड्राइनेस है। जैसे कहते हैं कि हम लोग कहते हैं कि गैस हो गई हमारे पेट में, उसको वो वात रिलेटिव है? गैस, गैस एक पार्ट है उसका, जी गैस नहीं। आप ये सोचो कि वात हमारी बॉडी में किसी भी तरह की गति है, वो जी मेरा हार्ट बीट भी है, मेरे ब्रेन जी का भी मूवमेंट जी है, मेरी आईलिड्स की मूवमेंट भी है, जी मेरे अंदर खाना जो डाइजेस्ट हो रहा है खाने की मूवमेंट भी है, जी मेरे गले से लेके मेरे इंटेस्टाइन तक जब तक वो बाहर जाता है, तो वो सारी उसकी जो गति है वो वात में आती है। जी ठीक है। और पित्त, ठीक है। पित्त को? जी पित्त है अगली मेटाबॉलिज्म, मतलब मैंने कुछ खाना खाया, उसको मैंने असिमिलेट करना है, उसमें से मैंने जूसेस निकालने हैं। तो जी वो जो पित्त का काम है, जितने आपकी हार्मोनल सेक्रेशंस है, जी जितने आपके एंजाइम है, वाटर और फायर का मैंने कॉम्बिनेशन आपको बताया है, तो जितने भी जूसेस हैं हमारी बॉडी के वो जी पित्त में आती है। जो आपकी खाना जो मैंने खा लिया उसमें से फिर रस की रक्त चेंजिंग, रस, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और चुक। तो जी आपने देखा होगा कि सब लोग बोलते हैं कि हम लोग अन्न से ही बने हैं। यस, हम लोग अन्न से ही बने हैं, क्योंकि अन्न की पाचन होते एग एग से बनता है। जी तो ये सारा जो मेटाबॉलिज्म का काम है वो पित्त का है। पित्त का है। और कफ तो पता है कि खांसी कफ जुकाम जो को है, बोलते हैं आप दूसरा आ जाता के? है कफ, वो मेरी बॉडी में म्यूकस मेम्ब्रेन जो है, जी जी मेरी बॉडी में आप जीभ से देखेंगे, जीभ अपने मुंह को देखेंगे, उसके अंदर देखेंगे, ब्रोंक्यूल्स देखेंगे, सब जगह एक झिल्ली होती है, म्यूकस होती है, जो हम लोगों को खांसी जब होती है तो कफ निकलता है ना, तो वो इन्फेक्टेड कफ निकलता है। जी जी अदरवाइज पूरी बॉडी में मेरे, जहां पे भी आप सोचो कि मेरा जो दिल है, मेरे दिल को भी एक किसी मसल ही प्रोटेक्ट करता जी है, भी मुझे लुब्रिकेशन की जरूरत है। मेरे ब्रेन में भी मुझे लुब्रिकेशन की जरूरत है, जो तर्पण है। तो आप आर्थराइटिस में सोचते हो, लोग कहते हैं जी इसमें जो पानी होता है वो खत्म हो गया, तो जी वो पानी कफ है, स्नेहन का जो काम करता है वो कफ का है। जी इसीलिए जो आप बता रहे थे कि कफ में शत्रु के समान, अभी कोई एक इंसान पहले भी मोटा है, हम उसको और हार्ड लगाएंगे तो वो और मोटा होता जाएगा। तो यहाँ पे शत्रु इसलिए कि हमें उसको चलता हुआ रखना है, हमें उसको उसका पैम्पर करना है, उसको उसको कंट्रोल रखना है, इसलिए शत्रु बोला गया है। जी और दामाद की ना घूम ना तो डिस्टेंस पे। जी। एक और बात है कि जैसे ही पहले जुकाम होता था, माँ कुछ बना के दे देती थी। आजकल क्या है कि एलोपैथिक ले लेते हैं और एलोपैथिक की दवाइयाँ खाते हैं, वो एकदम बंद हो जाता है। राइट, यू कैन एकदम तुम आपका हिसाब सही हो जाता है, मतलब आपका नजला बंद हो जाता है, फिर वो बाद में ज्यादा इफेक्ट करता है। पर कहते हैं कि तोड़ कर जोड़ लो, तोड़ कर
जोड़ लो, हर चीज दुनिया की, सब कुछ काबिल मरम्मत है एतबार के सिवा। तो ये लोग जो है आयुर्वेदिक पे इतना एतबार क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं वो एकदम ठीक होना चाहते हैं? मतलब मेरे हिसाब से आयुर्वेदिक जो है, आयुर्वेदा आपको जड़ से ठीक करता है। एलोपैथिक आपको 2 मिनट में आराम देता है, पर आपके साथ दो दूसरी चीजें आपकी बॉडी में खराब कर देता है। तो अगर एतबार के, तो क्यों ये लोग एतबार नहीं करते हैं इतना आयुर्वेदिक पर अभी भी? मैम इसकी ना, मैं अगर हम लोग इस बेस पे जाएं तो वहां पे बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम लोग एक कह सकते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हम लोग इंडिया जी में बहुत देर तक है ना, मतलब यहाँ पे जी गुलाम थे। तो उस टाइम क्या हुआ कि हमारे बहुत सारे जो वेद हैं और जो बहुत सारी जानकारी है वो इरेडिकेट हो गया, मतलब खत्म हो गया, लोगों को उसकी जानकारी नहीं मिली। और इतना मिल नहीं है, हॉस्पिटल नए नए बन गए जी। और बहुत और लोगों को भी, क्योंकि जो हमारा जो एक फेज चल रहा है लाइफ का, वो बहुत भागम भाग वाला चल रहा है। तो वहां पे लोग समझते हैं कि अगर मैंने एक दिन भी छुट्टी ले ली तो मेरे पैसे कट जाएंगे, है ना। तो जी मुझे उस टाइम पे ऐसी कोई मेडिसिन चाहिए कि पेन किलर चाहिए, जी तो मैं अपनी रूटीन पे जा सकूं। अब होता क्या है, आप देखोगे कि अभी यहाँ पे इतनी स्टडीज आ चुकी हैं, मैं यहाँ पे मेरा कोई कंपैरिजन करने का वो नहीं है या कुछ भी। आप देखेंगे अभी अगर हम जो अभी आपने बात करी कि मदर्स हमें मैंने देखा है कि मदर हमें हलवा बना के देती थी जिसको सीरा जी जी। बोलते हैं हम। या वो तो उसके लिए तो ये हो गया ना कि कहते हैं कि आयुर्वेदिक का एक दोहा है कि थोड़ा सा गुड़ खाइए, दूर रहे सब रोग। थोड़ा सा गुड़ खाइए, दूर रहे सब रोग। अधिक कभी मत खाइए, चाहे मोहन भोग। तो इसमें जो गुड़ का महत्व है, जो कि हमारी किचन में मिलता है, उसके न्यूट्रिशन बहुत है। तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे कि गुड़ कैसे क्लियर करता है? कि जैसे अब लोग तो, सब लोग तो मीठा नहीं खाना, डायबिटीज हो जाएगी। डायबिटीज और गुड़ का संबंध तो मीठे में ही आता है। इसके बारे में मैं आप कुछ। गुड़, हाँ, अगर यहाँ पे गुड़ वो नहीं हम लेते, आयुर्वेद में जहाँ मेंशन करते हैं गुड़ वो जी नहीं है जो आप आजकल आपने सिंथेटिक उसमें सॉल्ट्स डाल दिए है ना जी उसको जी जी गन्ने के रस में। यहाँ पे ऑर्गेनिक गुड़ आता है जिसको हम एक वो आती है, एक जड़ आती है, जी उसको डालते हैं, उससे से प्यूरिफिकेशन करते हैं रस की, और फिर उससे गुड़ देते हैं। तो गुड़ की इतनी महानता क्यों है मैम, इसमें ना दो चीजें हैं। एक जी तो गुड़ रिप्रेजेंट करता है गुरु को, जी है ना। दूसरा ये क्या है कि ये आपके लिवर को ठीक रखता है, गुड़ लिवर को मेरा ठीक। डाइजेशन ठीक जी रखता है। और तीसरा क्या है, गुड़ जो है कफ प्रधान है, मीन्स मेरी बॉडी में मैं जब मुंह में गुड़ डालती हूँ तो एनफ ऑफ सलाइवा इज सिक्रीटेड जो हमें डाइजेशन के लिए चाहिए। जी ये आप देखो कि ये सलाइवा आजकल की जनरेशन में मिसिंग है। आप इतनी मतलब वो आप यहाँ पे खाना खा रहे हैं जी और मेरा ध्यान व्हाट्सएप के मैसेजेस पे है, इस पे मैं बहुत फोकस करती हूँ क्योंकि आने वाले टाइम में जो न्यूरोपैथिक एलिमेंट्स की एक इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट मेरे पास आ रही है, तो जी वो यही से आ रही है कि मेरा या देख वेब सीरीज आ गई है, तो वो क्या है, मेरा ध्यान खाने में तो है, मैं तो वो जो मेरे हाथ में आता है बस मुंह में डाल रही हूँ, और वो इतना फास्ट होता है और साथ में हम लोग कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं। तो म्यूकस तो सिक्रीट नहीं हुआ जिसने मेरे दिमाग को ये बताना है कि भाई मैंने इतना खाना खा लिया, तुम इतना जूस भेज दो अब इसको डिसॉल्व करने के लिए। जी ठीक है, वो वहां पे जो फर्स्ट एक्शन है हमारा डाइजेशन का वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, विच इज लीडिंग टू, आपने फैटी लिवर सुना। जी तो फैटी लिवर क्या है कि जब मुझे किसी चीज को काम करने के लिए एफर्ट करना पड़ता है, जैसे हम लोग जिम में वर्जिश करते हैं मसल बनाने के लिए, ऐसे ही मेरे लिवर को एसिमिलेशन में इतना ही एफर्ट करना पड़ता है, तो वो भी फैटी मस्कुलर हो जाता है वो। जी तो जी हम लोग ये
सोच सकते हैं कि भाई लिवर के भी मसल्स बन गए जिम में जा जाके, जी तो उसको अपनी कैपेसिटी से ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। जी। तो जब कोई चीज मस्कुलर हो जाती है तो आप देखोगे उसमें मॉइस्चर कम होता है। हम्म, तो मॉइस्चर हमें क्यों चाहिए? मेरी इलास्टिसिटी के लिए। मैंने कभी एक्सपैंड करना है, कभी मुझे कम होना है, कभी मुझे एक्सपैंड करना है। तो जी जैसी जैसी बॉडी की इलास्टिसिटी, वो चाहे लिवर की है, वो चाहे मेरे स्टमक की है, चाहे मेरे इंटेस्टाइन्स की है, चाहे मेरे हार्ट की है, चाहे मेरे ब्रेन की है, अगर दिक्कत नहीं होती है तो मैं दिक्कत। जी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग जुड़े हुए हैं डॉक्टर इंद्रजीत कौर से, चंडीगढ़ से, जो कि एक मेडिसिन डॉक्टर हैं आयुर्वेदिक की। तो इसी तरह आप बने रहिए हमारे साथ। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। ब्रेक के बाद फिर आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर इंद्रजीत कौर से। कहते हैं कि आयुर्वेदिक की एक मान्यता है कि जो भी इंसान कुछ भी पदार्थ खाना खाता है अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, वो उसके लिए दवा का काम करता है। पर ये उस पर निर्भर करता है कि वो किस टाइम पर और कैसे खा रहा है। कभी कभी जहर भी दवा बन जाती है, डिपेंड्स कि आप किससे बात कर रहे हैं, और कभी कभी दवा भी जहर बन जाती है। तो इनके जो क्वेश्चंस के आंसर एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ही दे सकता है, क्योंकि एलोपैथिक में तो हम काटते ही रहते हैं, इस दवा का ये साइड इफेक्ट है तो उसके लिए ये ले लो। और पीता थोड़ी छाछ जो पीता थोड़ी छाछ जो भोजन करके रोज, नहीं जरूरत वैद्य की, चेहरे पर हो ओज, चेहरे पर हो ओज। तो डॉक्टर साहब, कोरोना के इस कहर में इस पे बात करते हैं आज हमसे कि छाछ जो है, कहते हैं कि भोजन के बाद जरूर पीनी चाहिए, इम्यूनिटी को बढ़ाती है। तो आपने कोरोना के पेशेंट देखे होंगे, इसके ऊपर आप अपना कुछ कहना चाहेंगी कि फूड जो है वो कोरोना में हमारी कैसे सहायता करता है? जो सबसे हम पहले तो मैम ये मैं, हाँ, यहाँ पे मैं ये क्लियर करना चाहूंगी, ये जी जो छाछ आप बात कर रहे हैं, जी वो छाछ ये नहीं है जो लोग घर पे बना लेते हैं कि दही को मथ लिया, उसमें चीनी डाल दी या उसमें काली मिर्च और ये डाल दी, वो जी छाछ है। नहीं, ये नहीं। छाछ है जो पुराने जमाने में लोग बनाते थे कि दही को मथा, उसमें हाँ से जी मक्खन अलग निकाला और नीचे जो पानी बन गया, वो पानी बच जो गया वो आपकी छाछ है। वो जी है मेडिसिनल वैल्यू की। वो नहीं जो हम लोग दही लिया, दही को एज इट इज मथा, और वो ग्रिस्ट होती है। ग्रिस्ट में हैवी है डाइजेस्ट करने के लिए। जी और उसके बाद इम्पोर्टेंट क्या आ जाता है मैडम, दही जो है एक, मतलब ये क्योंकि ये हम लोग इसको जमाते हैं, है ना, उसमें जी बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया उसको बनाते हैं, जी वो सबसे अच्छे जो जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीबायोटिक, जी 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 वो हमारे इंटेस्टाइन्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा आजकल मार्केट में इतने सारे प्रीबायोटिक आ गए, जी तो वो ये जो हमारा दही है वो प्रीबायोटिक का काम करता है। जी तो अगर हम लोग, बट उसको लेने का भी टाइम है, आप उसको दोपहर में ले सकते हैं या उसको एक अलग से एक पूरे मील समझ के आप उसको लीजिए। जी उसमें आप चीनी तो डाल सकते हैं, बट आप जब उसमें नमक डाल देते हैं तो बैक्टीरिया वगैरह उनका इफेक्ट खत्म हो जाता तो आपका कहने का मतलब है कि दही को प्लेन ही खाना चाहिए, ना चीनी डालो? है। नहीं होना चाहिए, या उसमें गुड़ डाल सकते हैं, जो मिष्टी दही आपने बंगाल की सुनी होगी, जी जो जी जी मिष्टी, जी तो वो सबसे बढ़िया रहती है मिष्टी तो, दही, वो तो दैट इज वेरी रिच। या तो कोरोना के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कोरोना हाँ, को कैसे आप अगर कोरोना पे आए मैम, तो आप जी देखेंगे कि कोरोना मैंने देखा है कि उन लोगों के लिए ज्यादा डेंजरस रहा है जिन लोगों की अपनी इम्यूनिटी नहीं है। इम्यूनिटी का मतलब ये है, यहाँ पे हम लोग बिल्कुल ये नहीं लगाते कि कोई इंसान बहुत सारे सप्लीमेंट्स ले रहा है बाहर से,
तो उसकी इम्यूनिटी हाई है। नो, उसने तो अपनी बॉडी को बिल्कुल शट डाउन किया हुआ है। तो ये जो ये ट्रेंड चल पड़ा है मल्टीविटामिन या आउटसाइड सोर्स से, जी आपको वही चीज लेनी चाहिए जो आपकी बॉडी में नहीं बन रही है, ना कि आपको हर चीज लेनी चाहिए। क्योंकि ये ऐसे होता है, कहते हैं हम लोग लाड में बच्चों को बिगाड़ देते हैं। जी उसमें क्या होता है कि हम उसकी ग्रोथ रोक देते हैं, जो काम उसकी बॉडी ने करना है। अब मेरी बॉडी का काम है, लिवर का मेरे काम है और स्मॉल इंटेस्टाइन का काम है कि मेरे खाने में जो चीजें हैं मैं उनको एब्जॉर्ब करे वो। जी अब मैंने बाहर से सप्लीमेंट्स ले ली, वो कहती भाई करी तो जा रहे हो, आपको जो चीज चाहिए आप ले तो रहे हो, तो मैं फालतू क्यों जोर लगाऊं ना। लिवर भी ये सोचता था भाई सारी चीजों की बाहर से बनी बनाई आ रही है तो हमने क्या निकालना। तो वो क्या होता है, आपका खाना ऐसी चीज फिर आपका वेस्ट होना शुरू होता है, जी तो आपकी बॉडी एफर्ट करना छोड़ देती है। जी। तो आप इसमें क्या क्या? है, आपके पैरामीटर्स तो ठीक आ जाएंगे आपके। जी पैरामीटर जो ब्लड टेस्टिंग वगैरह में आते हैं, वो पैरामीटर्स आपने बाहर से ले लिए तो आ जाएंगे। बट आपका बॉडी का फिजियोलॉजी है, जो आपके बॉडी का कार्य करने की क्षमता है, वो जीरो हो जाती है। जी। तो आप कौन कौन सी बीमारियों को ट्रीट करते हैं, और किसी को ऐसा करते हैं कि बहुत डिटेल में आप जाते हैं, मतलब डॉक्टर हैं तो आपको सारी बीमारियां करनी पड़ेंगी, पर कौन सी, किसी में जैसे कोई परफेक्शन हो जाता है, किसी में कोई कोई स्पेशलिटी करता है, तो आपने कभी कोई ऐसी बीमारी को जो आपके प्रोफेशन में जो आपके। हाँ, मैं आपको बताती हूँ कि वैसे तो मेरा जो फील्ड है वो है मेरा कि मैंने आपके 5 एलिमेंट्स में कौन सा एलिमेंट डिस्टर्ब है, मैंने वो एलिमेंट आपका बैलेंस करके दे देना है बॉडी में। जी जी क्योंकि हर एक बॉडी में भगवान ने ऐसे हमारी रचना बनाई है, वन एलिमेंट मतलब एक फिल इन द ब्लैंक उसने छोड़ा हुआ है, जिसको भरने में सारी दुनिया सारी उम्र लगी रहती है। जी अब कोई मोटा है तो वो पतला होने में पूरी जिंदगी लगा देता है, जो पतला है वो मोटे होने में पूरी जिंदगी लगा देता है। जी तो वो ये नहीं देखते मुझे प्रकृति में कहाँ से ये एलिमेंट मिलेगा, जी तो मैं वो एलिमेंट प्रकृति से देती हूँ आपको। जी आपकी बॉडी की पूरी स्टडी करके कि जी आपकी बॉडी ये है। एट द टाइम ऑफ बर्थ, मेरा जब बर्थ हुआ तो मेरी एक पर्टिकुलर रचना बन गई मेरी, उसमें के कॉम्बिनेशन क्या क्या आए हैं उस हिसाब से मेरी बॉडी ग्रो करेगी। तो आप ये एलिमेंट्स देखती कैसे हैं? क्या इसके लिए मैं ब्लड वर्क कर? फर्स्ट डायग्नोज क्योंकि करती हूँ। पहले तो ब्लड वर्क नहीं होते थे। है जी। मैं जब पुराने जमाने में तो मैंने कभी ब्लड वर्क की सुना ही नहीं था। तो ये जो एलिमेंट है आप देखती कैसे हैं? मैं फर्स्ट डायग्नोज करती हूँ आपका। ओके। अगर मेरे पास कोई पेशेंट, जैसे आप बाहर बैठे हैं आप नहीं आ सकते, तो आपकी एक फोटो और प्लस आपका सिर्फ डेट ऑफ बर्थ चाहिए मुझे। और तो आप ये क्योंकि कहना चाहती हैं कि आपकी जन्म कुंडली और आयुर्वेदिक का संबंध है? बिल्कुल 100%। मैम आयुर्वेद में आपकी पल्स में हम लोग ये देख लेते हैं कि आपकी ये जो प्रॉब्लम आई है, क्योंकि आयुर्वेद में मैं बताऊं आपको मैम, हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग ये नहीं देखते कि भाई आपकी ये खांसी हो रही है जुकाम हो रहा है, नहीं, हम लोग वहां पे देखते हैं आप कहाँ पे रह रहे हो, आप क्या खा रहे हो, आपकी प्रकृति कैसी है और आप ले क्या रहे हो। आप आपकी प्रकृति ऐसी है तो आप रह कहाँ रहे हो, आपको टेंशन स्ट्रेस में तो नहीं रह रहे। जिस जगह पे देश देश काल, आपका आहार विहार, आपकी एज, आपका टाइमिंग्स, हम लोग हर चीज देखते हैं। और हर चीज भगवान की कृपा से मैंने इसी चीज में मास्टरी करी है कि मैं पल्स में आपको मुझे पता लग जाता है कि आप ठीक जगह पे नहीं बैठ रहे, जिस जगह पे आप बैठ रहे हो वो जगह आपके लिए फेवरेबल नहीं है। इसका मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे अब जी देखोगे कि मेरा जो इन चीजों को स्टडी करने का मतलब ये था कि मैं, अगर कोई आप एक मेडिसिन ले रहे हो, है ना, मैं अगर मुझे अस्थमा है समझो, जी मैं अस्थमा के लिए मेडिसिन ले रही हूँ, तो मेरा अस्थमा ठीक होना चाहिए, ठीक है। कभी ना कभी तो मेरे लंग्स इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि वो अस्थमा ठीक कर पाए, जी ठीक है। तो वो होता है क्या, अगर तो मेरी ग्रोथ हो गई और मैं वहां से चेंज हो गया तो मैं ठीक हो जाती हूँ। बट आप देखोगे कई बार इतने पुराने, मतलब हमारे पास, मतलब 60 पे आ रहे, कोई 50 पे आ रहे, उसको भी अस्थमा की प्रॉब्लम। तो वो क्यों है, आप मेरी बॉडी में मैं अगर पानी भर के रखूंगी तो सिलन तो रुकेगी ना। जी
तो वहां पे मुझे सूर्य को दिखाना जरूरी है, तभी सिलन जाएगी। तो पहले जमाने में तो आपकी बात सही है कि पल्स पकड़ के ही नंबर्स पकड़ के ही वैद्य जो है पूरी हिस्ट्री निकाल देता था, राइट? आपको क्या है उनके मुझे वही वैद बनना था जो नब्ज पकड़ के, मतलब आप यकीन करेंगे मैंने आज तक कोई ब्लड टेस्ट नहीं करवाया किसी पेशेंट का। जी इवन की टेम्परेचर, इवन की आपका ब्लड प्रेशर, आपकी हर चीज, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या सोचना चाहते हो, आप क्या बनना चाहते थे, आपकी बेसिक प्रकृति क्या थी, और सरकमस्टांसेस के साथ आप कहाँ तक पहुंच गए। आप उस टाइम भोले भाले थे, फिर सरकमस्टांसेस आपको बहुत बार मैंने ऐसा देखा है कि सरकमस्टांसेस आपको चलाकर बना देते हैं, वो आपको ऐसा बना देते हैं। सो अच्छी बेसिक प्रकृति तो भाई नहीं है, तो आज ये कैसे आ गए। तो ये सारी चीजें हैं जो आपका माइंडसेट ही चेंज कर देती है। तो माइंडसेट चेंज हो गया तो उसको अपने आप चेंज हो गई। जी। और जैसा हाँ, कि आप सब देख जगह रहे पे हैं। मैं किन लोगों के साथ काम कर रही हूँ, वो क्या फ्रीक्वेंसी डॉक्टर जनरेट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब, हम चंडीगढ़ से बात कर रहे हैं, डॉक्टर इंद्रजीत कौर से। एंड लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं आपसे, जाइएगा नहीं, बहुत बातें करनी है अभी। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। और हम जुड़े हुए हैं चंडीगढ़ से डॉक्टर इंद्रजीत कौर से, जो कि हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और हमें बता रही हैं कि कैसे अपने आप को कोरोना से बचाया जाए। तो हम बात करते हैं हल्दी की बात कर रहे थे। तो उसका आप काढ़े काढ़े की बात कर रहे थे। उसका काढ़ा मतलब दूध में हल्दी डालकर और क्या डाल सकते हैं हम, डॉक्टर साहब? हाँ जी मैम, मैं दूध में हल्दी डालने का मैम एक प्रॉपर टेक्निक है। मीन्स जी आपको दूध को बॉईल करना है ना। जी हम लोग ऐसे नहीं कि ठंडा दूध लिया और उसमें हल्दी डाल के पी ली, वो आपको बेनिफिट नहीं करेगी। जी 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 क्योंकि हर कोई भी चीज हम लोग रखते हैं तो उसमें आप सोचो कि आधे से 1 घंटे में बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, वो चाहे दूध है चाहे कोई भी चीज है। जी तो आपको सबसे पहले तो दूध को बॉईल करना है जी अच्छे तरीके से। जब वो बॉईल हो जाए तब आप उसमें हल्दी डाल सकते हैं। जी आपने हल्दी डालनी है, आप फिर उसको फेंट लें। जब हम लोग दूध को फेंटते हैं, आप देखोगे जी मैरिजेस वगैरह पे हमें दूध जी फेंटा हुआ जी मिलता है, या जी बचपन में मम्मी भी फेंट के दूध देते थे। तो वो जी लघु लघु मतलब हल्का हो जाता है, सुपाच्य हो जाता है, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है वो दूध। जी और उसमें आप थोड़ा सा दालचीनी पीस के रख सकते हो अपने पास, छोटी इलायची जी रख सकते हो, आप सौंफ रख सकते हो, एक पाउडर बना के रख सकते हो। आप उसमें वो डालिए और थोड़ा सा गुड़ डाल सकते हैं उसमें जी दूध। जी तो वो आप दूध अगर आप पीते हैं, पर ऐड 10 ड्रॉप्स उसमें एलमंड ऑयल की भी डाल दीजिए। जी तो ये एक कंप्लीट आपकी मील बन जाती है जो बहुत न्यूट्रिशियस है आपके लंग्स के लिए, आपके लिवर के लिए है, और आपके पूरी बॉडी के सिस्टम के लिए। कहीं पे भी कोआगुलेशन है, कहीं पे भी कंसोलिडेशन हो रही है किसी भी तरीके की, वो जी सारी चीजें क्लीन हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्रोतस्वपरी। तो ये हल्दी वाला जो दूध है वो हर जगह पे पहुंचता है पूरी बॉडी में, और जी कहीं पे भी कुछ भी नेगेटिविटी डिपॉजिट्स हैं उनको निकालो। तो अगर किसी के पास दूध से एलर्जी का, आजकल, पहले हमने कभी सुना नहीं था, पर यहाँ पर बहुत चलता है, अगर किसी को दूध से एलर्जी है तो वो क्या पानी में मिलाकर पी सकता है? और उसी तरह पानी को उबाल कर और फेंटना पड़ेगा कि पानी को वैसे ही पीना पड़ेगा? नहीं, पानी को जस्ट गर्म कीजिए मैम, पानी गर्म करके आप उसमें हल्दी मिला के आप ले सकते हैं। और जो और भी आपकी जो रेमडी मैं आपका। जी हाँ जी, एक मैं और बताना चाहूंगी कि जी जो हमारी बॉडी में मतलब हर बॉडी के सिस्टम को ठीक रखता है, वो जी ये है कि आपको जो दाल, ये अपना सौंफ, जी जीरा, जी अजवाइन और जी धनिया, आप जी इसका पाउडर मिक्स करके रख दीजिए। जी और इसको आप आधा चम्मच डेली लें। डेली ले लें? हाँ, जीरा, ये आपके लिए सफिशिएंट हो इन जाएगा। सबको भूनना है कि बगैर भुने ही इनको नहीं ग्राइंड नहीं कर? मैम, आपने इसमें सिर्फ
सौंफ और उसको भूनना है और किसी चीज को नहीं भूनना। ओके, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर साहब, आपके अमूल्य समय का हम बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने थैंक अपना समय हमें दिया और इतनी अच्छी-अच्छी बातें बताई और सब क्या कितने ही हिसाब से हम लोग कहते हैं कि आयुर्वेदिक के ऊपर आप एतबार कीजिए, तो कम से कम इससे अगर आपको कोई नफ़ा नहीं हो रहा तो नुकसान नहीं होगा और नफ़ा हाँ होगा जी। तो देर में होगा, कोई बात नहीं, देर कहते हैं कि सहज पके सो मीठा होए, धीरे-धीरे जो पकता है वो बहुत मीठा होता है। और जो धीरे-धीरे दवा जो आपके अंदर जाती है वो बहुत ही कमाल का काम करती है। और आपके लिए तो डॉक्टर साहब यही कहूँगी कि ऐसी क्या दुआ दूँ आपको, ऐसी क्या दुआ दूँ आपको, ये आपके लबों पर खुशी के फूल खिला दे। बस ये दुआ है मेरी, सितारों की रोशनी खुदा आपकी तकदीर बना दे, सितारों की रोशनी खुदा आपकी तकदीर बना दे। और इसके थैंक साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं और जस हिंदी की पूरी टीम आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती है। फिर यू मिलेंगे, मैम। शब खैर, खुदा हाफ़िज़, कोरोना से बचते रहिए, मास्क लगाते रहिए और डॉक्टर साहब की नसीहत के ऊपर चलिए। धन्यवाद।